जाबिर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 300 लोगों का एक लश्कर रवाना किया किसी मुहिम के लिए, किसी जिहाद के लिए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीर लश्कर थे। फरमाते हैं गुर्बत इतनी ज़्यादा थी, भूख इतनी ज़्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी, और कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही। फरमाते हैं इतनी ज़्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को, 300 बंदा पत्ते खा के गुजारा होने लग गया। ये बुखारी में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था, ठहराव था। जब भूख से निढाल हो गए ना, वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहाँ से रोज़ी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते हैं एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी। फरमाते हैं वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज़ हैं, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली ख़त्म ही नहीं हुई। मछलियाँ नहीं, मछली। कहते हैं 18 दिन 300 बंदा खाता रहा, मछली ख़त्म ही नहीं हुई। और फरमाते हैं कि उसकी हड्डी निकाल के, कांटा कहेंगे आप अपनी ज़ुबान में, कहते हैं वो निकाल के ना तो उसको खड़ा किया ना जब, तो ऊंट कजावे समेत उसके बीच से गुजर जाता था। 2 उसके कांटे जोड़े। फरमाते हैं वो उसका गोश्त हम खाते थे और उसकी चर्बी बतौर तेल के हम जिस्मों पे मलते थे, बीमारों को उससे सुकून आता था, तंदुरुस्ती शिफा होती थी। फरमाते हैं हम खाया भी हमने, और कुछ लेके हम मदीने भी गए, और कुर्बान जाए नबी पाक ने भी उसमें से खाया। हमने अर्ज़ की हुज़ूर ये मुअम्मा क्या है, ये माजरा क्या है? तो महबूब ने फरमाया तुम्हारे पास ग़िज़ा नहीं थी, रब ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। मकान शुरू कर लिया एक साहब ने, वो मकान बनाने लगे। आप वो हिसाब लगा रहे हैं, कहते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने मैंने फ़लाने दोस्त से कहना है उसने दे देने, इतने फ़लाने रिश्तेदार से कहना है उसने दे देने, इतने फ़लाने से कहना है उसने दे देने। ये सारी कापी बना के मकान शुरू कर लिया। जो रोज़ कहता था ना कोई हुक्म हो जाते दसी, सबसे पहले उसको कहा मियाँ पैसे चाहिए। वो कहता हो कल ही मुंडा टोरिया है, कहते तू परसों 10 दाते लब जाने सन। मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। जिन लोगों का ख्याल होता है ना कि आप स्टार्ट करें फ़लाना काम, हम आपके साथ हैं, अल्लाह का ही कोई निज़ाम है, वो बिल्कुल भी नहीं साथ होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं होता, अल्लाह ताला बड़े असबाब पैदा करता है, वहाँ से देता है जहाँ से गुमान भी। हमारा ये ज़हन बन जाता है, हम सारी अपने हिसाब से चलते हैं, इतने रिश्तेदारों से इतने, कौन आपके साथ चलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सारे काम छोड़ के सबसे पहले 2 रकतें पढ़ो, अपने रब की बारगाह में, रसूल कायनात की बारगाह में गुजारिशात और इस्तिगासे पेश करो, वहाँ से खैर तलब करो। दुनियादार क्या देंगे, क्या दे सकते हैं, क्या हैसियत होती है किसी। अल्लाह कहता है वहाँ से दूंगा। तो जो अल्लाह माल दे वो लेना चाहिए कि रिश्तेदारों का माल देखना चाहिए? जो अल्लाह दे वो लेना चाहिए कि सेठों नवाबों की जेबें देखनी चाहिए? जो अल्लाह दे वो कबूल करना चाहिए या देखना चाहिए कौन सा आदमी कहाँ पहुँच गया? छोड़ो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, फिसल जा। इस पर एक और बात अर्ज कर दूं, सही बुखारी से, मुस्लिम से एक और बात। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह की मदद आती है, मदद मिलती है। एक चीज़ उनमें से ऐसी है जिससे बहुत मदद नाज़िल होती है, वो है कि जब रब आपको दे ना तो फिर आप भी उसके रास्ते में दें, फिर मदद आती है, फिर और आता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ये ज़्यादा ही तवज्जो तलब अमर है, इस पर आप गौर करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक शख्स ने बादलों के अंदर से आवाज़ सुनी कि फ़लाँ आदमी का खेत और बाग खुश्क हो गया है, वहाँ बरसो और उसके खेत को सैराब करो। वो बड़ा हैरान हुआ कि बादल से आवाज़ आ रही। फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी पर बारिश हुई, वो बादल वहाँ बरसा, फिर नालियों से होता हुआ पानी एक तरफ चला। तो जिसने आवाज़ सुनी थी, हुजूर बयान कर रहे हैं, वो भी पीछे पीछे चला कि पानी किधर जा रहा है। उसने जाके देखा कि एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा क्यों? कहने लगा बता ना। उसने नाम बताया तो कहने लगा यही तो वो नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना है कि फलां के खेत को पानी दे दो। उसने कहा यार तू क्या अमल करता है कि स्पेशल तेरे लिए बारिश बरसे? ये बुखारी पढ़ रहा हूँ, सियासता से हदीस अर्ज कर रहा हूँ। उससे पूछा तू क्या काम करता है कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म करम आया कि ख़ास तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे। तो उसने कहा छोटा ज़िम्मेदार हूँ,
پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں, ایک حصہ پورا, اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں, اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں, یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ جو تیسرا حصہ, اللہ کرے آپ سمجھیں, وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا, تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے, وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے, جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے. میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں, یتیموں, غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی, ان کے اندر تازگی آئے گی, نور آئے گا, کرم آئے گا, خاص کر خدا کی رحمت برسے گی. مدد اللہ سے چاہیں, اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں, پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے. کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے, اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے. زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو, اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے. اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی. اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی, تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں, کہاں بھی ہیں, آپ کمزور ہیں. طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں, ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس, وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو, ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے, پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی. صاحب زرقانی نے لکھا ہے, حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی ہیں, غریب ہیں, ماڑے دا کی کام محمد نہ سجانا یا رونا, غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ, ایک مشرک کی کنیزہ تھی, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. وہ ڈنڈوں سے مارتا, دروں سے مارتا, تکلیف دیتا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا, اتنا مارا. اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں, مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے, اللہ کی مدد ادھر ہی ہے. رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا, ان اللہ مع الصابرین, تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی. ذرا ٹھہرنا, تو تھوڑا ڈٹنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, تو کہے اللہ میرا رب ہے, پھر تو پہلے ڈٹ, پہلے تو نے ڈٹنا ہے. ثم استقاموا, جو ڈٹ گیا, تتنزل علیہم الملائکہ, ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی. پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے, پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے, حوصلہ کرنا پڑتا, اس کے بعد مدد آتی. مار پڑ رہی ہے, مارا جا رہا ہے. حضرت زنیرہ کو ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے, یہ کنیزہ ہے, اتنا مارا, اتنا مارا, ان کی بینائی چلی گئی, نظر آنا بند ہو گیا. ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے, معاذ اللہ, لات و منات ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, مایوسی مایوسی, معاذ اللہ, پریشانی, غریبی بڑی ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں, یہ باتیں نہیں. کیا جملے ہیں خاتون کے, کیا لفظ ہیں. ابو جہل نے طنزیہ کہا, معاذ اللہ, کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا. تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے, رات کو گئی ہے, دکھ ابھی تازہ ہے, لیکن اللہ پہ جو توکل ہے, اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے, اتنا طاقتور ہے, اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی, اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا. فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے کہ میری بینائی لے جائیں, یہ میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے. جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی, اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا. اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی. حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے, ابو جہل اور سارے کفار ڈر کے سن کے چلے گئے. آپ اطمینان سے آ کے بستر پہ سوئی, جب سویرے اٹھی تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی تھی.
आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती हैं बुलाओ किधर है तुम्हारे नातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी, आकर मेरे साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, तू बड़ा कमज़ोर है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है, होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। कमज़ोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ़ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करें, रसूल कायनात से रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें। हज़रत ज़ुनैरा ने पैगाम दिया कि ज़िंदगी में जो जीना चाहते हैं तो वो रब का नाम लेके जी सकते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ देखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के नाम पर खुशियाँ देखी जा सकती हैं। तवक्कुल की बुनियाद पर बंदा खुशियाँ ले सकता है, और अगर इंसान में तवक्कुल नहीं है तो फिर वो इस काले जादू से भी डर रहा है, वो नीले से भी डर रहा है, वो पीले से भी डर रहा है, वो फलाने से भी डर रहा है, वो मेरे खिलाफ फलाना रिश्तेदार साजिश कर रहा है तो डर रहा है, फलाना मेरे बारे में ये कर रहा है तो डर रहा है, वो पता नहीं दुनिया इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपको ये अर्ज़ किया है। सबसे पहले तो ये कि मैदानों में मदद भी अल्लाह की, रिस्क में मदद भी अल्लाह की, फसलें खुश्क हों तो मदद फिर भी अल्लाह करे, तो फिर सारी मदद, और अगर इंसान बीमार हो तो फिर भी मदद अल्लाह की। तो अपने अल्लाह की जानिब तवज्जो को बढ़ाएं, आप अल्लाह से मदद के सवाली बने। तिरमिज़ी की एक हदीस है, मैं आपको ज़िंदगी का तजर्बा बताता हूँ कि जब मैं बड़ा परेशान होता हूँ तो ये वाली रवायत खोल लेता हूँ, मज़ा देती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख सेठों नवाबों को ना कहना, मालदारों का ना कहना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुख अपने रब की बारगाह में अर्ज़ करना, जल्दी करे या देर से करे अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। रात को बैठो ना उसकी बारगाह में, उसे दुखड़े सुनाओ, छोटी छोटी बातें। हुजूर ने फरमाया नमक भी मांगो तो रब से मांगो, छोटी छोटी बात से शुरू करो ना। जब बंदा शुरू करता है ना छोटी छोटी चीज़ें, तो बड़ी सारी चीज़ें ये इस तरह होता है जैसे बंदा रब से गुफ्तगू कर रहा है, मालिक मुझे ये चाहिए, मालिक मैं यहाँ कमज़ोर हूँ, अल्लाह मैं यहाँ परेशान हूँ। आप ये करके तो देखें, लंबी लंबी दुआएं मांग के तो देखें, उसके हुजूर जुड़ के तो देखें, आप देखेंगे राहत कितनी है, सुकून कितना है।